हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस सीबीएसई। और आज हम क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेलरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक्सेलरेशन, यू आर मूविंग फास्ट, आप तेज चल रहे हो, लेकिन कितना तेज चल रहे हो इसकी जानकारी हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो, तो हम कहेंगे आप एक्सेलरेटेड हो। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब दिस एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो whenever the velocity changes there will be an acceleration. If velocity changes in magnitude there will be acceleration, or whether velocity changes in direction there will be an acceleration. Okay student, चलिए, when we call positive acceleration, ठीक है, तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे? अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, आपकी स्पीड जो है बार बार बढ़ रही है। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रही है? आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव बोला जाएगा। और आप कैसे कहलाएंगे? फास्टर। आप तेजी से मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे आप पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे? जब आपकी स्पीड टाइम के साथ क्या हो जा रही हो? डिक्रीज कर रही हो। क्या कर रही हो? डिक्रीज कर रही हो, क्योंकि आपके चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में आप जब डायरेक्शन तो नहीं बदलने वाली, केवल मैग्नीट्यूड के बेस पे आपको एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो पॉजिटिव, और जब आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम रिटार्डेशन है। ठीक है, और इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन करेगी। ठीक है, उसकी स्पीड घटती जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने समझ लिया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहते हैं हम? जब आपकी वेलोसिटी में या कहें स्पीड में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पर सेकंड इक्वल अमाउंट में हो। देखिए यहाँ 10, 20, 30, 40 है, टाइम आपको दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, तो हर एक सेकंड में उसकी +10, हर बार स्पीड कितनी हो गई है? +10। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तब आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, और जब आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड क्या हो? अलग अलग हो, तो आपकी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे आपका वेलोसिटी में इंक्रीज पर सेकंड कितना कितना हो रहा है? 15, 5 एंड 20 हो रहा है। ठीक है, अलग अलग हो रहा है, जबकि पिछले वाले केस में सेम हो रहा था, इसलिए वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था और ये नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान रखिए, इंक्रीज इन स्पीड देखना है, ना कि आपको स्पीड कितनी बढ़ी पर सेकंड कितनी बढ़ रही है। अगर इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म, और अगर अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं एक्सेलरेशंस के। जैसे रॉकेट लॉन्च करता है तो शुरू में क्या है? स्पीड बहुत कम रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करता है। मूविंग कार है, देखिए 10, 20, 30 हो गई स्पीड, इंक्रीज कर रही है स्पीड, तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए, ब्रेक लगाइए गाड़ी को, 30 हुई, फिर 20, फिर 10 हुई, तो आपकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, और इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब भी कभी आपकी स्पीड बढ़े या घटे तो आप में एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वेरी फेमस फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी, किसी कोई सिचुएशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज कितना आ जाएगा? v माइनस u। भाई जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को घटा दो, और कितना टाइम लगा इसको वेलोसिटी चेंज करने में? इतनी t टाइम लगा। तो इन दोनों का जब आप चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ये रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ये बताता है, इट टेल्स अस हाउ मच वेलोसिटी चेंजेस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, और अगर देखिए आपका बार बार अलग अलग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो फिर उसमें एक्सेलरेशन हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग आएगा।